नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। स्कूल के बाहर खड़ी वो बस या वैन जिसमें आपके बच्चे हर दिन बैठकर स्कूल जाते हैं, क्या वो सच में सुरक्षित है? अलीगढ़ से आई ये रिपोर्ट इस सवाल का जवाब मांगती है कि और साथ ही बताती है कि कैसे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ अब प्रशासन के रडार पर है। अलीगढ़ में संभागीय परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब स्कूल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि या तो एक हफ्ते में सुरक्षा गाइडलाइन पूरी कर लो, वरना अगली कार्रवाई और ज़्यादा सख्त होगी। अलीगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर संभागीय परिवहन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। परिवहन विभाग ने पिछले 15 दिनों में अभियान चलाकर 80 से ज्यादा ऐसे स्कूली वाहनों को पकड़ा जिसमें सुरक्षा के कई मानक पूरे नहीं थे। इनमें से कई वाहनों में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, कुछ बिना परमिट चला रहे थे और कई ने तो इमरजेंसी गेट या फास्ट एंड जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नरादत थी। परिवहन अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए इन सभी गाड़ियों के चालान किए और 14 गंभीर रूप से अनफिट वाहनों को तत्काल सीज कर दिया। जिन स्कूलों के वाहन इस जांच में पकड़े गए, उन्हें अब साफ निर्देश दिए गए हैं कि एक हफ्ते के भीतर अपने वाहनों को पूरी तरह परिवहन विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार तैयार करें, वरना अगली बार गाड़ी सीज होगी और स्कूल प्रशासन पर मुकदमा भी चल सकता है। संभागीय परिवहन अधिकारी वंदना सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग की टीमें आगे भी इस तरह अभियान चलाकर स्कूल बसों की जांच करती रहेगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों में दिख रहा ये हैरत अंगेज मंजर औरैया का है, जहां सड़क पर एक कोबरा और नेवले के बीच जबरदस्त जंग हुई। ब्लैक कोबरा सड़क पर फन उठाकर बैठा था। उसे देख वाहनों की रफ्तार थम गई और लोग सहम गए। तभी झाड़ियों से निकला नेवला, जो पहले से ही मौके की ताक में था, और अचानक झपट्टा मार दिया। वायरल वीडियो में कोबरा फुफकारता नजर आता है, लेकिन नेवले की पकड़ इतनी तेज थी कि वह सीधे उसे खींच ले गया। सड़क किनारे खड़े लोग मोबाइल से इस पूरी लड़ाई को रिकॉर्ड करते रहे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है। हमीरपुर जिले के कुराना थाना क्षेत्र के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में काम कर रहे एक युवक पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया गया। अचानक हुए इस हमले में युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल को CSC कुरारा में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमले की वजह पुराना विवाद या तत्काल झगड़ा हो सकता है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और जल्द ही उसे सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया जा रहा है। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यमुना नदी के पंप कैनाल में एक महिला और एक पुरुष के शव एक साथ फंसे दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने जैसे ही शवों को देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भारी बारिश और यमुना में बड़े जलस्तर के कारण दोनों शवों को बाहर निकालना मुमकिन नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक तेज बहाव में दोनों शव बहते बहते जलमग्न हो गए और जब आंखें से ओझल हैं। शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन एक साथ महिला और पुरुष का शव मिलने से हत्या या आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल SDRF और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी है। इलाके में इस रहस्यमयी घटने को लेकर चर्चा का दौर जारी है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाने से सामने आई है एक ऐसी प्रेम कहानी जो थानों की फाइलों से निकलकर मंदिर की चौखट तक जा पहुंची। बहेरा गांव की 20 वर्षीय आकांक्षा और ललपुरवा के 23 वर्षीय विकास वे बीते 5 वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते थे। अपने रिश्ते को वैवाहिक बंधन में बदलने पहुंचे तो सामने खड़ा था परिवार का विरोध। विकास अक्सर आकांक्षा के पड़ोस में स्थित रिश्तेदार के घर आता जाता था। वही दोनों की मुलाकात हुई और प्यार परवान चढ़ा।
लेकिन शादी की बात आई तो लड़की के घर वालों ने साफ मना कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष मंगलवार थाने पहुंचे। लड़के के परिजन राजी थे, लेकिन लड़की के घर वाले शादी को लेकर अड़े रहे। अंततः प्रेमी युगल ने थाने के परिसर में बने मंदिर को अपना मंडप बना लिया और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी रचा ली। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया, दोनों नाबालिग हैं और स्वेच्छा के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि किसी तरह की कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की गई है, लेकिन दोनों की दृढ़ इच्छा और साहस ने समाज को एक नई मिसाल दी है। फर्रुखाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्लीपर बस के अंदर संदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला। जानकारी के अनुसार युवक गुड़गांव से श्री शिव गंगा ट्रेवलर्स की स्लीपर बस में सवार होकर फर्रुखाबाद से आ रहा था। जब बस कादरी गेट थाना क्षेत्र के सातनपुर मंडी स्थित प्राइवेट बस स्टॉप पर पहुंची और सभी सवारियों को उतारने के बाद ड्राइवर ने बस को चेक किया तो उसे एक स्लीपर सीट पर युवक बेसुध मिला। करीब जाकर देखने पर युवक के सिर में खून बह रहा था और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। ड्राइवर ने तुरंत मामले की जानकारी 112 नंबर पर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या ये मामला हत्या का है या फिर बस में सफर के दौरान किसी कारणवश हुई दुर्घटना? इन सभी सवालों के जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर निर्भर है। फिलहाल मृतक की पहचान और उसको यात्रा विवरण की जांच की जा रही है। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनपुर गांव में मिड डे मील खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। स्कूल में भोजन करने के कुछ देर बाद ही 5 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। परिजन घबराकर बच्चों को पहले स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन हालत बिगड़ती देख उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। अफसोस की बात यह रही कि इलाज के दौरान एक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 अन्य बच्चों का इलाज अभी चल रहा है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही तहसीलदार, एसडीएम, सीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। प्रशासन ने स्कूल स्टाफ और भोजन आपूर्ति करने वालों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। परिजनों ने साफ कहा है कि बच्चों ने कल स्कूल में मिड डे मील का खाना खाया था और घर लौटने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई। अब सवाल यह उठता है कि क्या स्कूलों में दिए जा रहे मिड डे मील की गुणवत्ता की नियमित जांच होती है या नहीं? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या यह मामला भी फाइलों में ही दबा रह जाएगा? इस सवाल का जवाब अब प्रशासन को देना होगा। जौनपुर में मंगलवार की शाम तेज आंधी और बारिश ने एक बड़ा हादसा करा दिया। खेतासराय थाना क्षेत्र के बुंडकुंडाहा मोड़ के पास सड़क पर अचानक एक पेड़ गिर गया। तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर को ये पेड़ नजर नहीं आया और सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रैक्टर चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ट्रैक्टर चालक को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के घर में मातम पसर गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बारिश के मौसम में सड़क पर गिरे पेड़ और विजिबिलिटी की कमी अब जानलेवा साबित हो रही है। लोगों से अपील है कि खराब मौसम में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हरदोई ब्रांच नहर पटरी पर देर रात गोवंशी पशुओं के अवशेष मिले। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अज्ञात गौ तस्करों ने रात्रि के अंधेरे में गौकशी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सावन के पवित्र महीने में गौ हत्या से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 विशेष टीमों का गठन किया है, जो गौ तस्करों की गिरफ्तारी में लगी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषियों को पकड़कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
पीलीभीत जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अप्सरा नदी में डूबी युवती का शव 4 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। 2 दिन पहले जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कुकड़ी खेड़ा की रहने वाली नेहा नाम की युवती नदी में डूब गई थी। पुलिस और एसडीआरएफ टीम लगातार तलाश में जुटी थी और काफी मशक्कत के बाद शव बरामद किया गया। लेकिन मामला तब और गहरा हो गया जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही पुलिस गाड़ी को मृतका के परिजनों ने खमरिया पुल पीलीभीत बरेली हाईवे पर रोक लिया। परिजनों ने पुलिस पर न सिर्फ लापरवाही का आरोप लगाया बल्कि युवती के साथ बलात्कार कर हत्या करने की भी बात कही। आरोप है कि युवती को गांव का ही युवक शिवम गंगवार बहला फुसला कर ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे नदी में फेंक दिया। परिजनों ने इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस और परिजनों के बीच काफी देर तक नोकझोंक चली, जिसके बाद कोतवाल जहानाबाद मनोज मिश्रा ने परिजनों को समझाया और एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही का भरोसा दिया। एफआईआर की कॉपी सौंपने के बाद ही परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या फिर एक घटना और सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। परिजन अब भी इंसाफ के इंतजार में हैं। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज सटीक और बिना लगा लपेट के।